नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक कर पास हुए 14 प्रशिक्षु एसआई को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया। एसओजी ने कोर्ट से सभी आरोपियों की 9 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दी। सभी आरोपियों की 6 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद एसओजी की टीम पहले 6 महिला ट्रेनी एसआई को कोर्ट लेकर पहुंची। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मामले में गिरफ्तार एसआई चंचल बिश्नोई की मां अपनी 3 महीने की नातिन के साथ कोर्ट में मौजूद थी। महिला एसआई को कोर्ट में पेश करने के बाद 8 पुरुष एसआई को भी कोर्ट में पेश किया गया। पिछली सुनवाई में महिला और पुरुष एसआई से कोर्ट में हुई मारपीट के चलते इस बार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। एसओजी की गिरफ्त में आए जेईएन भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई से पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। उदयपुर जिले में उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रेलर और कार की भिड़ंत में पति पत्नी की मौत हो गई। उनका 18 साल का बेटा घायल हो गया। हादसा प्रताप नगर इलाके के पावर हाउस से गौवला घाटी के बीच हुआ। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर भाग गया। एएसआई पर्वत सिंह ने बताया कि कार में 48 वर्षीय मनीष गुप्ता, उनकी 45 वर्षीय पत्नी ज्योति गुप्ता और 18 साल का बेटा लक्ष्य गुप्ता था। यह परिवार दिल्ली के संत नगर का रहने वाला है। कार में दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे थे। रास्ते में ट्रेलर से टकराने से हादसा हो गया। कार ड्राइवर मनीष गुप्ता के बगल की सीट पर उनकी पत्नी बैठी थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पीछे वाली सीट पर बैठा उनका बेटा मनीष गुप्ता गंभीर घायल हो गया, जिसे एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने डॉक्टर्स की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बिरला सभागार में आयोजित आरयूएचएस के दीक्षांत समारोह में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस धरती पर डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इन दिनों डॉक्टर माल प्रैक्टिस करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहा है कि कैसे मरीज को ज्यादा से ज्यादा दिन रोका जाए। डॉक्टर मरीजों को जरूरत से ज्यादा दवाई लिख रहे हैं और उनकी बड़ी संख्या में अनावश्यक जांचें करवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बिल बन सके। उन्होंने डॉक्टर्स को अपनी नीति और नैतिकता को बनाए रखने की सलाह दी। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीक्षांत समारोह के वेन्यू को लेकर आपत्ति जताई और मंत्री के विचारों पर सहमति जताते हुए डॉक्टर्स को अपने एथिक्स और मोरालिटी पर काम करने की सलाह दी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। केंद्र ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि वे राज्य में ये कानून लागू नहीं करेंगे। हनुमानगढ़ की एनडीपीएस कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 2 तस्करों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों तस्करों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जंक्शन पुलिस ने साल 2019 में 2 तस्करों से 1090 नशीली टैबलेट बरामद की थी। कोर्ट ने एक अन्य को संदेह का लाभ देते हुए बरी भी किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दादिश ने बताया कि 10 अगस्त 2019 को जंक्शन पुलिस द्वारा गश्त के दौरान रेलवे फाटक रिको एरिया के पास राजकुमार निवासी वार्ड 15 मक्कासर और सतपाल सिंह निवासी वार्ड 7 पुराने खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन को रोककर तलाशी ली तो राजकुमार के थैले से ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड पार्वोनिस पास कैप्सूल के 44 पत्ते और सतपाल के थैले से ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड ट्रियो एसर टैबलेट के 65 पत्ते मिले। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। पंजाब के चर्चित गायक दिवंगत सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। इससे उनकी डिलीवरी को लेकर अटकलें शुरू हो गई, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी को लेकर बयान दिया है। बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने फैंस से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की। उन्होंने लिखा, सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसक हमारे परिवार को लेकर चिंतित हैं, इसलिए हम सभी के आभारी हैं, लेकिन कृपया हमारे परिवार के बारे में फैले किसी भी
अफवाह पर विश्वास न करें। अगर कुछ भी होगा तो परिवार आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेगा। राजस्थान रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में अब महिलाओं के बाद बुजुर्गों को भी किराए में 50% की छूट मिलेगी। बजट घोषणा की अनुपालना में रोडवेज प्रबंधन ने इसके आदेश जारी किए थे। दरअसल राज्य सरकार ने बजट में बुजुर्गों को रोडवेज में 50% किराए में छूट देने की घोषणा की थी। बुजुर्गों को रोडवेज बसों में अभी तक 30% किराए में छूट मिल रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इस आदेश के बाद रोडवेज में महिलाओं के बाद बुजुर्ग ऐसा दूसरा वर्ग है जिसे 50% छूट मिलेगी। अभी तक रोडवेज में केवल महिलाओं को ही किराए में 50% छूट मिल रही थी। यह छूट 60 साल से 80 साल के बुजुर्गों को मिलेगी। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ स्थित राजभवन में शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैर छुए। सैनी के बाद कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। ये पांचों खट्टर कैबिनेट में भी थे। नए सीएम ने कहा कि हमने राज्यपाल को 48 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है। नए सीएम सैनी मनोहर लाल के करीबी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा नेताओं ने सैनी को सीएम बनने पर बधाई दी। इससे पहले मनोहर लाल ने बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सैनी को नेता चुना गया। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया। बार एंड बेंच ने एक्स पर यह जानकारी दी। चुनाव आयोग इसे पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगा। चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा, जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था। वह इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा कि सरकार राष्ट्रपति के जरिए कानूनी राय हासिल करे और तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न हो। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। राजस्थान के पोखरण में हुए भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। यह जैसलमेर शहर से 2 किलोमीटर दूर जवाहर नगर स्थित भील समाज के हॉस्टल पर जा गिरा। तेजस के क्रैश होने की यह पहली घटना है। घटना के समय हॉस्टल के उस कमरे में कोई नहीं था। इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पोखरण में चल रहे युद्धाभ्यास स्थल से करीब 100 किलोमीटर दूर यह हादसा जैसलमेर में हुआ है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। एयरफोर्स के अधिकारियों ने बताया, इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन में एक ही पायलट था, उससे आर्मी हॉस्पिटल भेजा गया है। क्रैश होने से पहले वह इजेक्ट हो गया था। अचानक हुए धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। हालांकि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि इंजन फेल होने की वजह से यह फाइटर जेट क्रैश हुआ है। पायलट ने इंजेक्शन से पहले ग्राउंड स्टाफ को इंजन में आई खराबी के बारे में भी बताया था। डीआरआई की टीम ने गुवाहाटी से दिल्ली सप्लाई होने जा रहे 3 किलो 322 ग्राम गोल्ड के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। डीआरआई के पास इनपुट था कि गोल्ड की एक बड़ी खेप गुवाहाटी से दिल्ली जा रही है। इस पर डीआरआई की टीम ने अपने सोर्स से इंफॉर्मेशन को डेवलप किया। इस दौरान टीम को जानकारी मिली कि आरोपी तस्कर सुबह दौरा मेहंदीपुर बालाजी होते हुए निकलेगा। इस पर डीआरआई की टीम पहले से ही मौके पर मौजूद थी। टीम ने गाड़ी रुकवाई और आरोपी से गोल्ड के बारे में पूछताछ की तो आरोपी ने जानकारी होने से मना किया, लेकिन उसके बाद जब कार की तलाशी ली गई तो कार से डीआरआई को 2 करोड़ 25 लाख रुपए का विदेशी ऑरिजेंट गोल्ड मिला, जो कि बिस्किट की शक्ल में था। जांच रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड 99.5% शुद्ध मिला। जाहिर है कि गोल्ड विदेश से तस्करी कर लाया गया है।